हम लोग गौरी गोपाल आश्रम। देखिए कितना भीड़ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल आश्रम पर कितना गोपाल आश्रम। बहुत ही खूबसूरत गौरी गोपाल आश्रम में वृद्धा आश्रम में देखिए वृद्धा माओं के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था। एसी रूम है, देखिए कितने एसी वाला रूम है। लोग एक रूम में हैं, एक लाइन से बेड लगाए हैं और इनके सिरहाने पे जो भी सामान है सभी के सामने इनका सामान भी रखा हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था और बहुत ही अच्छा इनका आश्रम है गौरी गोपाल आश्रम वृद्धा माओं के लिए। देखिए दूसरा रूम, वो फर्स्ट रूम था, ये दूसरा। इसी तरह से लाइन से पूरा रूम है पर भीड़ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। देखिए गैलरी से जा रहे हैं सब, ये साइड रूम है, सभी में वृद्धा माओं को इसी तरह से व्यवस्था है सभी माओं के लिए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे व्यवस्था की है महाराज जी और इनके द्वारा बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भंडारा का भी यहाँ पे आयोजन डेली चलता है, यहाँ पे वहाँ के ग्रहण भी कर लेते हैं और प्रवचन भी सुनते हैं। जो ऊपर का है 2 मंजिल पे हम लोग आए हैं जहाँ पे वृद्धा माँ के लिए बनाए हैं और ये सबसे नीचे जहाँ पे प्रवचन हो रहा है ये नीचे का सबसे नीचे का है और वो 2 मंजिले पे मैं गई थी। ये देखिए कितना महाराज जी आप नित्य उन सेवाओं को देखते हैं। सैकड़ों वृद्धमाताओं की सेवा, हजारों साधु संतों को भोजन कराने का कार्य, हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन कराने का कार्य, सैकड़ों गौ वंश की सेवा, ऐसी यहाँ पर सुंदर सुंदर सेवा प्रकल्प चलाई जा रही हैं। सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ रहकर निःशुल्क विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप देते हैं, तो ऐसे सुंदर से गौरी गोपाल क्षेत्र की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से पावन पुण्य की सेवा आप ले सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा भी चलाई जा रही है, जहां हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद आकर के नित्य निःशुल्क साथ सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। और यह सेवा जाने की सेवा आप कर सकते हैं मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से। आप भी गौ माताओं के लिए थोड़ी भूसे की सेवा कर सकते हैं मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से। आप भी गौ माताओं के लिए जो हॉस्पिटल बन रहा है गौ हॉस्पिटल के भूमि दान कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से। आप भी गौ माताओं के लिए जल की सेवा कर सकते हैं मात्र 400 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से। जिस प्रकार ईश्वर ने आपको समर्थमान बनाया उस प्रकार की पावन सेवा आप ले सकते हैं। सुंदर सी आप श्रीमती रामानुजाय नमः। नारायण कथा सुतोरा में 2 मिनट नहीं हुआ सुनाए और चालू हो गए। हम 5 लोगों का मरते हैं। हम नहीं मरे तो मर जाए सब लोग। हाँ, ये पेट ना भरे तो मर ही जाए। ये पूरी कथा सुनने के बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मरा? इतने जल्दी भूल गए भगवान को, तो यहाँ से जब घर की ट्रेन पकड़ोगे तो याद क्या रहेगा? देखो मैं तुरंत अपना काम पूरा करता हूँ ना, कथा भी सुनाई और ये भी देख लिया कि कितने सुन रहे हैं कितने। इसलिए कभी हम धोखे, चलो ये तो यूं ही है, विनोद है, हंसी है, कभी
कभी ये मत कहा जाए कि मैं पेट भरता हूँ। मैं किसी का पेट, सबका पेट भगवान। मजाक में, हंसी में भी ये ना बोला करो कि मैं किसी का पेट बोलो। मैं क्या, अच्छा मैं नहीं बोलूं, आज मैं चला जाऊं भगवान के घर। उसने उस जंगल में महल बनाए, नगर बसा लिया नया। वो राजा की बेटी तो थी, उसे आता था सब चीजें, समझदार थी, वो रानी बन गई। उसका पति भी समय के साथ सही हो गया, सुंदर तो था ही, और वो दोनों पति पत्नी राजा रानी बन के निवास करने लगे प्रजा के लिए। अब उस लड़की ने नियम बनाया कि सांप को दूध पिलाने से मेरी ये सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। अब मैं नियम बनाऊंगी कि मैं सबको भोजन कराऊंगी। देने से, अन्नदान करने से धन सदा बढ़ता है। उस लड़की ने अन्न क्षेत्र चलाए, कोई मेरी प्रजा में दुखी न रहे, सबको भोजन परोसना, सबकी सेवा करना। वो रानी बन गई, पर सेवा करती, भोजन कराती। एक दिन वर्षों बाद, मतलब बहुत साल बाद, उसने देखा कि वो सब गरीबों को भोजन करा रही थी, तो लाइन में उसका पिता बैठा हुआ था, उस लड़की का। तो उसके पिता को देखकर लड़की तो बाप को पहचान गई, पर बाप लड़की को नहीं पहचाना। तो लड़की ने कहा, पिताजी आप? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटे तुम कौन हो? पिताजी मैं आपकी सातवीं बेटी, जिसने कहा था कि मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया खाती हूँ। आपने कहा था कि मेरा कौन कौन खाता। ये बताओ कि आपकी ये हालत कैसी होगी कि भिखारियों की लाइन में आप बैठे हो। अब वो बाप समझ गया, बेटा तेरे पास तू रानी है यहाँ की, तू राजा है यहाँ का। हाँ पिताजी, जिस लड़के से आपने मेरा विवाह किया वो यहाँ का राजा है, मैं यहाँ की रानी हूँ। ये नगर मैंने बसाया। पर पिताजी आपकी बन गया, जंगल की लकड़ी बेचकर पैसे लाना, पति की दवाई करना। उसका पति धीरे धीरे अच्छा होने लगा। वो खाने की चीजें लाती, पति को खिलाती, अपना खाती, और थोड़ा दूध लाती। पति को दूध से दवाई देनी रहती तो दूध लाती। दूध बच जाए तो वहाँ जंगल में जहाँ वो रहती ना लड़की, वहाँ एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो भी जंगल में रहने लग गई। तो जंगल में रहते रहते उसे जंगल के जीव जंतुओं से प्रेम हो गया कि भाई ये भी यही है। तो कटोरे में दूध भर के रखती और सांप नाग नागिन को दूध देती। वो नाग नागिन का नियम बन गया, उसे दूध पीने को मिलने लग गया। जो नाग था वो मणिधर नाग था। उस नाग ने कहा कि ये लड़की अच्छी है, ये हमारे लिए देखो दूध लाती है, अब हमारे पास जो धन है हम इसे देते हैं। सांप के पास बहुत सारा खजाना, मतलब जहाँ सांप होता है ना वहाँ खजाना बहुत होते हैं। ऐसा कहा गया है कि सांप अधिकांश उस खजाने की रखवाली में ही वहाँ पर थे। और वो नाग मणि वाला नाग था, मणि थी उसके। भगवान को बुलाओ, हम सब के घर सांवरे आते रहा करो। हम सब के घर सांवरे आते रहा करो। हम सब के घर सांवरे आते रहा करो। मेरा भी धन्य जीवन बनाते रहा करो। हम सब के घर सांवरे। प्रभु से कहो, प्रभु आओ, हे प्रभु हमारे घर कब आओगे? आप बुलाओ, ना आए तो कहना आपने बुलाया ही नहीं। हमारी श्रीमती मीना शर्मा जी, अनिमा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, विजय लक्ष्मी शर्मा जी, आपके पुत्र ऋषि शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी, मनीष दीवान जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं।
सखाराम तिवारी, स्वर्गीय कावेरी तिवारी सिंधौली वाले की स्मृति में ये कथा का आयोजन हमारी भैया श्रीमती मीना शर्मा जी करा रही है। भैया पहले भी आपने कथा कराई थी। अच्छा, स्थिति आपके अनुकूल हो, कैमरा मुझे गुलाब के अनुकूल गुलाब की परिस्थितियां नहीं, कांटों से घिरा है गुलाब। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ कई बार आपके हिसाब की पत्नी नहीं है, पति आपके हिसाब का नहीं है, बेटा आपके हिसाब का नहीं, कोई बात नहीं है तो भी जैसे गुलाब कांटों के बीच में रह लेता है, ऐसे दुष्टों के बीच में सज्जन रह ले। यही तो सज्जन की सज्जनता। निभाओ, अच्छी परिस्थितियां हो, अच्छे हालात हो तो रहना कठिन थोड़ी, लेकिन विषम परिस्थिति में भी रहना। अच्छा, राम, जब सुनिए, राम की माता कैकेयी ने 14 साल का वनवास दे दिया, जबकि राम राजा बनने वाले थे। अब नाचे वाला वनवास। अच्छा,